किसी से नहीं कहता कि आप किसी पार्टी को वोट दें, ये मेरा काम नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही काम है कि राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को पहले ठीक से समझा दें कि यह चुनौती है भी कि नहीं है। यह भी होता है कि जिसको आप चुनौती मानते हैं वो चुनौती नहीं है, और जो असली चुनौती होती है उसको हम चुनौती मानने को तैयार नहीं है। इसलिए पहले डॉक्टर बीमारी पहचानता है, तब इलाज कर पाता है। आप 70 सालों से सरकारें बदलते थे इस उम्मीद में, लेकिन आपने सरकारें बदली, सत्ता पे लोगों को बिठाया, लेकिन उस डॉक्टर को कभी नहीं ढूंढा जो बीमारी का असली इलाज जानता हो। इसलिए 2014 से पहले जैसे आपकी भावना थी, जैसे आप थे, जैसे यह समाज था, वैसे ही सरकारें मिलती थी आपको। आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। पिछले 2014 से जितने भी चुनाव हुए, 5 चुनाव तो कम से कम मैंने अपनी आंखों से देखे। हर चुनाव में आप वोट डालने से पहले या तो यादव हैं या ब्राह्मण हैं या ठाकुर हैं या बनिया हैं या ऊपर हैं या नीचे हैं, दुनिया कुछ है, लेकिन आप सनातनी हिंदू नहीं थे। सब कुछ थे आप। तो आपने जिन बुनियादों पर सरकारें चुनी, उन्हीं लोगों ने आपके समाज का इस्तेमाल किया। 16 साल 19 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन राष्ट्र को समाप्त कर गए। 2014 पैदा हो गया, लोग कहते हैं। मैं ये नहीं मानता, मैं कतई नहीं मानता इस बात को। 2014 पैदा होने से पहले सनातनी हिंदू समाज बदल गया। पहली बार आपने इस भारत राष्ट्र को बचाने के लिए भारत देश की सरकार को एक सनातनी हिंदू होकर वोट दिया। इसलिए आज जो रिजल्ट आ रहा है, उसके कारण के पीछे उसकी ताकत आप हैं। इसलिए जो धारा 370 की डुगडुगी पिछले कई सालों से हम सुन रहे थे, आर्टिकल 35 पे जो सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक इस्लामिक वेपन था, उसको उस रूप में प्रेजेंट ही नहीं किया गया। इस पे चर्चा नहीं हुई कभी। राजनीतिक लोगों की मजबूरी मैं समझता हूं, पार्टियों की मजबूरियां होती हैं, लेकिन ये पूरा देश, सब लोग तो राजनीतिक नहीं है, सब तो किसी पार्टी के, किसी विचारधारा के बंधक नहीं है। अगर इसमें से चंद लोग भी इस राष्ट्र को बचाने की विचारधारा के बंधक होते, तो बहुत सारे काम बहुत पहले हो गए होते हैं। इसलिए 370 का हटना, 35A का हटना, यह टेक्निकल मुद्दा हो सकता है। जो लोग कुरान मजीद को जानते हैं, जो उनकी हदीस है बुखारी शरीफ, जिन्होंने भी वो पढ़ी है, उसमें एक फलसफा है, उसमें एक फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी ये कहती है कि कोई एक पवित्र पैगंबर आएगा जिसकी देख रेख में गजवाए हिंद की लड़ाई होगी। इस गजवाए हिंद का जिक्र हदीस में मिलता है, और वो हदीस जो मुसलमानों में सर्वमान्य है। इस गजवाए हिंद की फिलॉसफी क्या है? यह 1712 से लगातार चल रही है, आज भी जारी है, अभी तक जारी है। गजवाए हिंद का इतना ही मतलब है कि इस भारत राष्ट्र के कोने कोने में, इस भारत राष्ट्र की तमाम आस्थाओं और परंपराओं और सरोकारों में जब तक इस्लामिक झंडा नहीं फहर जाता, इस्लाम की हुकूमत नाफिज नहीं हो जाती, तब तक यह युद्ध जारी रहे। तो यह इस्लाम का जो पूरा आतंकवाद के माध्यम से खेल था,
तो आप सुनते थे कोयंबटूर में बम धमाका हो गया, आप बनारस के हनुमान मंदिर में धमाका हो गया, दिल्ली के हाई कोर्ट में हो गया, दीगर के इस देश के कोई कोना ऐसा नहीं है जहां आतंकवादी हमला ना हुआ हो। तो ये किस लिए हो रहे थे? कौन लोग थे? कहां से आ रहे थे? और कौन इस देश में उनका स्लीपर सेल का काम कर रहा था? मैं इस बात को जब अपने कॉलेज डेज में था तब से जानता हूं। तो 370 का हटना किसी धारा का हटना नहीं है। 370 का हटना भारत में गजवाए हिंद लाने वाले मंसूबों को हमेशा के लिए बंद कर देना है। क्योंकि जितने भी रूट आए वो उसी जम्मू के माध्यम से लोग देश भर में फैले। तो धारा 370 हटने के बाद कुछ टेक्निकल चीजें ऊपर नीचे हुई होंगी, मेरा उसमें कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जिस दिन से धारा 370 हटी है गजवाए हिंद वाले बड़े मायूस हैं। और अब उन्होंने अपनी रणनीति भारत के हिसाब से बदली है। लिहाजा पूरी दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करो और हर मुद्दे पे हुकूमत के खिलाफ ऐसे एजिटेशन करो कि पूरी दुनिया में यह सरकार, यह व्यवस्था, यह देश बदनाम हो। उसी की रणनीति के तहत यह जगह जगह शाहीन बाग बने। लेकिन जब समाज चैतन्य होता है, जागरूक होता है, तो उसको इसका अंदाजा होता है कि इन बीमारियों का इलाज कौन कर सकता है। मैं भी 3 दिन पहले बड़ौदा में था, फिर मुझे भरूच भी जाना था। भरूच जब गया था तब मुनीम जी जिंदा थे, इस बार गया तो उनका देहांत हो चुका था। एक कांग्रेस के मुनीम थे। मैं तब भी कहता हूं और आज भी कहता हूं, गुजरात के लोगों का पूरे देश को बड़ा धन्यवाद करना चाहिए और दिल खोल के करना चाहिए, इसमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए। हमारे घर में कोई छोटी सी ऐसी चीज हो, बहुत काम की हो, बहुत अनोखी हो, हम उसे एक दिन के लिए पड़ोसी को भी नहीं देते, बहुत संभाल के रखते हैं। गुजरातियों ने 1947 में जो गलती की थी, 2014 में उसका प्रायश्चित कर लिया। और 15 साल के बाद पूरी उस सर्जरी की पूरी प्रैक्टिस करा करके एक डॉक्टर को दिल्ली भेज दिया। आसान नहीं होता है, कोई भेजता नहीं है। आपसे भी कोई शिवराज सिंह को मांगेगा तो आसानी से देंगे नहीं आप। ये बात अलग है कि शिवराज सिंह जी, उत्तर प्रदेश का उन पर असर आ रहा है आजकल। इसलिए समाज जब किसी सही चीज को चुनता है तब रोज रोज आपको उससे कुछ मांग नहीं करनी होती है। वो उस बीमारी को खूब अच्छी तरह जानता था। गुजरात में 2002 में सफल ऑपरेशन भी किया और उसको इस बात का अंदाजा था कि इस देश की असली बीमारी है कहां। क्योंकि समाज अपने निजी स्वार्थों के लिए, थोड़ी सी जान पहचान के लिए, रफीक भाई की सेवैयां खाने के चक्कर में उसने समाज को कहा, नहीं, हम ये झूठ का गाना गाते रहेंगे। गंगा जमुना तहजीब, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब किसकी? और आप उनके लिखे दस्तावेजों को नहीं पढ़ते हैं। ये कोई 5 जन अखबार में छवि खबर नहीं है।
उस दौर के जितने भी बादशाह थे, आप उनसे पूछें, जिस गंगा जमुना तहजीब का ये जो इलाका है अवध का, आगरा का,